हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ज्ञानचंद तिवारी है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जनपद प्रतापगढ़ में जनपद स्तरीय एग्रीकल्चर वाले स्टाफ का प्रशिक्षण चल रहा है। मास्टर ट्रेनर के रूप में आज यहाँ पे मैं उपलब्ध हूँ। आज इस प्रशिक्षण का चौथा दिन है। आज हम चौथे दिन के प्रशिक्षण में जानेंगे कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एफपीओ है क्या, एफपीओ का कार्य कैसे किया जाता है, एफपीओ के साथ साथ कितने विभाग, कृषि विभाग के साथ साथ और कितने विभाग एफपीओ के साथ मिलकर काम करते हैं, एफपीओ में जो मेंबर है उनका क्या प्रॉफिट होता है, एफपीओ से नए अन्नदाता जो जुड़ना चाह रहे हैं उनका क्या प्रॉफिट होता है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एफपीओ है क्या। ठीक है, एफपीओ बोले तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो किसान उत्पादक संगठन। मतलब एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह जिसमें 10 या 10 से अधिक किसान एक साथ संगठित हो, एक साथ मिलकर कोई खेती करे या किसी चीज का उत्पादन करे और उसको एक बड़ी मंडी में ले जा सके, और जिससे उनको कम लागत में उनके उत्पादन का ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक किसान अकेले अगर टमाटर की खेती करता है और उसके घर से 50 किलोमीटर दूर मंडी है, तो उत्पादन एक दिन का अगर 50 किलो 100 किलो हो रहा है तो 50 किलोमीटर अगर मंडी में अकेले जाएगा तो उसका श्रम भी लगेगा, समय भी जाएगा और किराया भी, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी उसको ज्यादा देना पड़ेगा। उसी के साथ अगर उसी गांव में, उसी क्षेत्र के 10 किसान एक साथ मिलकर टमाटर की खेती करते हैं और 10 का उत्पादन पर डे के हिसाब से 100 किलो आता है, तो 1 टन का उत्पादन हो गया। अगर 1 टन का मतलब 1 टन का बोले तो 10 कुंटल का उत्पादन हो गया। जब 10 कुंटल का उत्पादन एक गांव में हो रहा है, एक संगठन में हो रहा है, और वही उत्पादन अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर मंडी में जाएगा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी कम पड़ जाएगा, और उसी 10 में से कोई 1 या 2 किसान लेके चला जाएगा उस गाड़ी के साथ, जिस गाड़ी पे जा रहा मटेरियल, तो श्रम भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, और जो किसान खेती करने वाले हैं उनका समय भी बचत होगी। मतलब जो वो अपने लोकल में बेचता, बिचौलिए को बेचता, बनिए को बेचता, 10 रुपए में बेचता और मंडी लेके गया 13 रुपए में बिका, 15 रुपए में, 14 रुपए में बिका, मतलब पर किलो पीछे 4-5 किलो का प्रॉफिट हुआ किसान भाई का। इसमें लागत भी कम लगी और श्रम भी कम लगा और समय भी कम लगा और सबका काम हो गया। एक साथ जितने भी 10, 15, 20, 50 किसान है, सभी का काम हो गया। तो एफपीओ का यही मूल उद्देश्य है कि एक संगठित तरीके से एक साथ 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000 किसान एक साथ मिलकर एक समूह में कार्य करें। ठीक, एफपीओ ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार के द्वारा इसकी नींव पड़ी। इसकी नींव बहुत पहले पड़ी थी, जहां तक मुझे आइडिया है कि 2014-2012 में इसकी नींव पड़ी थी, लेकिन इसका प्रमोशन चालू हुआ 2018 के बाद। 2018 के बाद इसका प्रमोशन चालू हुआ, मतलब एफपीओ व्यापक पैमाने में बनना चालू हो गए 2017-18 के बाद। इसके पहले एफपीओ के बारे में कोई नहीं जानता था, ना तो उतना इसका प्रचार प्रसार था और ना ही लोग इसके बारे में जागरूक थे। और अब एफपीओ कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए, कृषि का प्रमोशन करने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहे हैं। एफपीओ को हम व्यवसायिक इकाई भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी इकाई, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा समूह जो कि केवल कृषि व्यवसाय को ही प्रमोशन देता है। अगर आप एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एफपीओ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप जिस क्षेत्र के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे आप फूड में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप एफएसएसआई का लाइसेंस लीजिए और जीएसटी लीजिए। आपके एफपीओ का रजिस्ट्रेशन है, आपको स्टेट लेवल पे काम करना है, सेंट्रल लेवल पे काम करना है या ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करना है, उसका लाइसेंस लीजिए। अपने ब्रांड से, अपने पैकिंग से, अपने बैनर से आप पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं। एफपीओ में इतनी ताकत है कि आप अपने प्रोडक्ट को जीरो से हीरो बना सकते हैं। बस आपकी टीम जो है मजबूत होनी चाहिए, आपकी जो टीम है वो एक्टिव होनी चाहिए। ठीक, तो एफपीओ के बहुत लाभ है। आप जब इसके काम करना चालू करते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, जब धीरे धीरे कुछ पॉइंट टू पॉइंट आप काम करना चालू करते हो, कुछ चीजें आपको शुरू में पता चलती हैं, कुछ चीजें आगे चल के बाद में पता चलती जाती हैं जब आप प्रैक्टिकल करने लगते हो। ठीक,
एफपीओ को रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें, हम इस बात पे आते हैं कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, एफपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना समय लगता है रजिस्ट्रेशन में, कितने मेंबर लगते हैं शुरुआत में और कहां से ये रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक, एफपीओ, इसमें अगर हमें एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले 10 सदस्य की जरूरत होती है। ठीक, 10 सदस्य बोले तो 10 किसान जो भारत के नागरिक, 10 किसान जो कि भारत के नागरिक हो, चाहे जिस स्टेट के हो, चाहे जिस जिले के हो, चाहे जिस ब्लॉक के हो, कहीं के भी हो सकते हैं। ठीक, ये 10 किसान होने चाहिए और इनकी खतौनी एक बिस्वा से लेके अधिकतम चाहे जितना, मतलब इनके पास खेती होनी चाहिए रजिस्टर्ड। ठीक है, इनकी खतौनी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। 10 किसान, इन 10 का आधार कार्ड, इन 10 का पैन कार्ड, इन 10 का बैंक पासबुक, इन 10 का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन 10 का 3 माह का करंट का, मतलब 3 माह का जो अभी चल रहा है उसके आज की डेट से 3 माह पहले तक का बैंक स्टेटमेंट, 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट आप निकालते हो, आपने क्या लेन देन किया बैंक से, वही चीज। 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, 10 की खतौनी, 10 की खतौनी, 10 का फोटो पासपोर्ट साइज, 10 का ईमेल आईडी, 10 का ईमेल। इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है एफपीओ रजिस्ट्रेशन में। 10 ऐसे किसान होने चाहिए, जब हम एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होते हैं, जब हम सिलेक्शन करते हैं इन 10 किसान का, हमारे एफपीओ की जो कर्ता धर्ता होते हैं यही 10 होते हैं। एफपीओ जो है ये कंपनी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन होता है, कोऑपरेटिव में भी रजिस्ट्रेशन होता है, तमाम ऐसे सीबीबीओ है जो कि एफपीओ रजिस्ट्रेशन पे काम करते हैं, गवर्नमेंट से उनको टारगेट मिलता है, सीबीबीओ से भी होता है और सेल्फ होता है। ठीक, तो कई प्रकार के एफपीओ होते हैं, वो भी अभी हम बता देंगे आपको। ठीक, तो ये जो 10 किसान होते हैं यही मेन होते हैं कि एफपीओ में कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम इसको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप समझ लीजिए। एफपीओ का अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक लिमिटेड कंपनी जितना काम कर सकती है उससे कहीं ज्यादा काम आपका एफपीओ कर सकता है। तो अब हमें जब चुनाव करना है कि हमारे एफपीओ में कौन कौन से मेंबर रहेंगे, कौन व्यक्ति हमारे एफपीओ के लिए अच्छा हो सकता है, कौन व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है, किसके मन में एक दूसरे को लेकर सहयोग भावना है, इस चीज का चुनाव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। नहीं तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती है। सबसे पहले हम ये प्रयास करें, हमने बता तो दिया भारत का नागरिक होना चाहिए, ये 10 में से 10 भारत के नागरिक होने चाहिए। किसी भी स्टेट का कोई भी मेंबर आपके एफपीओ में डायरेक्टर या आपका प्रमोटर बन सकता है। लेकिन अब आप एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रतापगढ़ में बैठे हो, कोई लखनऊ का बंदा आपके एफपीओ में डायरेक्टर बन गया, इस 10 सदस्य में से कोई एक हो गया। ठीक, और आपको पता चला कि आज कोई बैठक करनी है, डायरेक्टर टीम की हमें बैठक करनी है, या हमें कोई ऐसा निर्णय लेना है, हमें कोई नया प्रोग्राम स्टार्टअप करना है, उस प्रोग्राम के लिए अपनी पूरी डायरेक्टर टीम से बैठक करनी है। अब लखनऊ का बंदा चला, बारिश का समय है, बारिश होने लगी, आपकी पूरी टीम 9 लोग आके आपके बैठे हैं, एक बंदे के लिए अभी मीटिंग रुकी हुई है, बंदा चला समय से, लेकिन बारिश होने लगी, अब उसके इंतजार में बाकी 9 लोग बैठे हैं, मीटिंग हमारी स्टार्ट नहीं हो पा रही है ना, या दूर है वो किसी काम में बिजी हो गया, समझ रहे ना,
मतलब आप जब अपने डायरेक्टर टीम का चुनाव करें, जब आप इन सदस्यों का चुनाव करें, तो ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर की रेंज के ये 10 लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर के ही रेंज के रहे, इससे ज्यादा दूरी के ना रहे, नहीं तो बाद में बैठक वगैरह करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक, और इन 10 का तालमेल आपस में, मतलब अब यहाँ पे अगर 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग आपस में तालमेल अच्छा बनाए हैं, तभी ये क्या नाम है कि आपका ये ट्रेनिंग चल पा रहा है, आप शांति से बैठे हैं, तभी ये प्रोग्राम पूरा चल पा रहा है। ठीक, तो ये जो 10 मेंबर हैं, यही पूरा इस प्रोग्राम का संचालन करते हैं। तो तालमेल अगर अच्छा नहीं रहेगा, पता चला कि आप कोई नया प्रोग्राम स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कोई नया सेशन स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आ गई। आप 9 लोग तैयार हैं, लेकिन 1 लोग नहीं उस चीज के लिए सहमत है, और बिना सहमति के कार्य फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा, पहला पॉइंट कि दूरी ज्यादा ना हो, दूसरा पॉइंट कि आपस में सहमति बनी रहे, एक दूसरे का तालमेल बना रहे। तीसरा पॉइंट, इन 10 का सिविल रिकॉर्ड सही हो, बैंक क्रेडिट सही हो, मतलब कहीं से उन्होंने फंडिंग वगैरह अगर लोन वगैरह किया है, बाइक या 4 व्हीलर या होम लोन या कुछ भी कराया है, पर्सनल लोन वगैरह कुछ भी कराया है, तो वो डिफॉल्टर ना घोषित हुए, उनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा हो, बैंक में सिविल उनका अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कंपनी बना लो, कोई भी आप प्रोग्राम स्टार्टअप करने जाओगे, कोई भी स्टार्टअप करोगे, तो उसमें फंड की जरूरत होती है ना। फंड या तो आपके पास स्वयं हो, नहीं तो आप बैंक का सपोर्ट लोगे। बैंक आपको तभी देती है जब आपके पास आपका क्रेडिट रिकॉर्ड, आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो ये चीज आप चेक कर लीजिए कि इनका सिविल रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है। ठीक, और आप जो 10 आपके हैं, उनके पास, सभी के पास बैंक में अकाउंट जो चल रहा है उसका चेक जरूर हो, क्योंकि आप जब फंडिंग के लिए जाते हो तो जो गारंटी लगती है, जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी गारंटी बाई चेक से वो कंपनी या वो बैंक लेती है 5 डायरेक्टर की, उसी गारंटी पे आपको फंड देती है। ठीक, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफपीओ रजिस्ट्रेशन से पहले आप अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें, अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें जो कि आपके एफपीओ को संचालन करने की क्षमता रखते हो, एक लीडरशिप की क्वालिटी जिनके अंदर हो, जिनकी क्षेत्र में छवि अच्छी हो, जिनका चरित्र अच्छा हो, किसी प्रकार का उनके ऊपर दाग ना लगा हो। ठीक है, तब हमारे कंपनी का ग्रोथ हो सकती है। और एफपीओ जो हमारे मेंबर हैं, उसमें एक्टिव बंदों का आप प्रयास करिए कि 40 से ऊपर के मेंबर ज्यादा ना है, एक आध 2 आप 40 के ऊपर कर लीजिए, बाकी का 20 से लेके 40 तक की एज में रखिए। क्यों? क्योंकि इसमें बैठक ऑर्गेनाइज होती है जनपद लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या आपको स्वयं कोई काम करना है, या आपने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसमें दूर दूर तक भाग के उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो उसके लिए अगर यूथ रहेगा, युवा रहेंगे, तो वो लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा उम्र के लोग रहेंगे तो उनके अंदर कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, आपको वो गाइड अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतना अनुभव है, वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन 40 से ऊपर में 1-2 का करिए, बाकी का हमारे जो है यूथ है। ठीक, 1-2 बीएससी एजी रखिए, वैसे आप लोग बीएससी एजी एमएससी है, 1-2 इसमें से रखिए, जिससे कि आपका फ्यूचर में एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए जब कोई लाइसेंस हमें लेना हो तो उसमें कोई कठिनाई ना आए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए कि हमारे पास कोई ग्रेजुएट एग्रीकल्चर नहीं है, इस वजह से हमारा सीड का लाइसेंस नहीं बन सकता, इस वजह से हमारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का लाइसेंस नहीं बन सकता। तो आपके पास एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी उस आपकी टीम में हो। ये जो सावधानियां हैं ये आपको बरतनी है रजिस्ट्रेशन से पहले। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखे हैं बहुत सारे एफपीओ इसी वजह से नहीं काम कर पाए, क्योंकि आप डायरेक्टर्स की टीम की आपस में तालमेल नहीं बना, उन्होंने कोई निर्णय लिया, उन्होंने सहमति नहीं दी,
या लोग शुरुआत में ही पैसा कमाने के बारे में सोचने लगते हैं कि अगला भाग दौड़ रहा है, एक व्यक्ति वन मैन आर्मी काम कर रहा है, बाकी दूसरा तीसरा व्यक्ति जो बैठा है चौथा पांचवा वो सोच रहा है कि ये बहुत पैसा कमाता है, सब बचा बचा के अपने पास रख लिया है। तो ये जो हमारी पूरी टीम हो 10 की, पूरी खुली किताब रखिए, पूरी खुली किताब रखिए कि आपस में तालमेल ऐसा हो। जब आप खुली किताब रखोगे, हमने ये काम स्टार्ट किया, इसका यहाँ गया इतना आया, ये देखिए आप सभी लोग पारदर्शिता रखिए, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। ठीक, ये सावधानियां आपको बरतनी है आपको सदस्य चुनाव करते टाइम। ठीक, यही मेन होता है। शुरुआती में रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही अगर हमने सारी चीजें जो आने वाले समय में दिक्कतें आने वाली हैं, वो दिक्कत अगर हम शुरुआत में ही उसका सॉल्व कर ले, उसका सलूशन निकाल ले, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और आपके इस 10 मेंबर में ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप हैं, आपके पिताजी नहीं हो सकते, आपकी माताजी नहीं हो सकती, आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपकी वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन हुआ, हाँ रिलेटिव आप रख सकते हो, ब्लड रिलेशन अगर आप रखते हो तो फ्यूचर में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसमें आप गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते ना। या कुछ फंडिंग एजेंसियां हैं जैसे नाबार्ड वगैरह है, अगर आप नाबार्ड से फंडिंग के लिए जाते हो तो नाबार्ड उसमें पूरा आपके हर एक एक्टिविटीज को वो चेक करती है बड़े बारीकी से, तो उसमें वो छाट देगी। और गवर्नमेंट के भी रूल में है कि आप ऐसे भी छाट सकते हैं, जैसे आधार कार्ड में नाम दे ना, वो ब्लड रिलेशन जो मैंने कहा, तो आप समझदार हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, बाकी आप मेंबर बना सकते हैं। ठीक, ये सावधानियां आपको बरतनी है इस एफपीओ के 10 सदस्य हैं। ठीक, अब इन 10 में से 5 मेंबर, 5 जो आपके 5 मेंबर रहेंगे, ये 5 रहेंगे डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर रहेंगे। ठीक ना, डायरेक्टर 5 रहेंगे, 5 प्रमोटर रहेंगे। जो 5 डायरेक्टर आपके हैं, यही डायरेक्टर जो है पूरी मेन भूमिका निभाते हैं आपके एफपीओ के संचालन में। एफपीओ का कार्य कैसे होगा, निर्णय क्या होगा, साइन अथॉरिटी जहां जहां भी होगी, जो भी आप कार्रवाई बनाओगे, जो भी आप बैठक करोगे, इन 5 की साइन और इन 5 की गारंटी से ही होगा। जो मैंने बताया कि उनका चेक वगैरह होना चाहिए, सिविल वगैरह होनी चाहिए सही। इन 5 पे विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक, इन 5 का तालमेल विशेष रूप से अच्छा होना चाहिए। ठीक, और बाकी ये जो 5 प्रमोटर हैं, ये प्रमोटर आपकी कंपनी को प्रचार प्रसार करके किसानों तक पहुंचाते हैं, आपकी बात पहुंचाते हैं, किसानों को जोड़ने का काम इनका रहता है, आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट करने का काम इनका रहता है। लेकिन कंपनी का निर्णय क्या होगा, कंपनी का क्या दायित्व होगा, कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम करेगी, कंपनी किस प्रोग्राम पे काम करेगी, कंपनी का क्या क्या काम करना है, किस विभाग से काम करना है, ये काम, ये निर्णय ये डायरेक्टर की जो टीम है ये करेगी। तो ये जो डायरेक्टर की टीम है, इसकी जांच परख, लोगों की सहमति, आपस में तालमेल को बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हुए हमें इनका चुनाव करना है। इसी 10 में से जो आपकी ये 10 है, वही ये 5 डायरेक्टर आपके हो जाएंगे, 5 आपके प्रमोटर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले ये चीज आपको बहुत बारीकी से क्रॉस कर लेना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है। ये आपके डॉक्यूमेंट इतने लगेंगे, इसमें किसी का कोई सवाल डॉक्यूमेंट को लेके? डॉक्यूमेंट नहीं सर, साइड क्या है, किस साइड करना है ये? ठीक है, बता दो आप बोलो। आधार मोबाइल मतलब आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर हो। यस सर। और आज के समय में किसी भी योजना में आपको काम करना है, आधार लिंक आपका मोबाइल होना चाहिए भाई। हाँ, लिंक। ठीक है, और किसी का कोई सवाल इसमें? ठीक है, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट है। ये क्या जो है, मान लो हम खोलना चाहते हैं, हाँ, ये आपका सवाल सही है। आपकी खतौनी जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके नाम नहीं है, आपके पिताजी के नाम है। आप
एज ए डायरेक्टर टीम में आ रहे हैं या प्रमोटर टीम में आ रहे हैं, तो आपके आधार में सन ऑफ करके अगर पिताजी का नाम लिखा है या केयर ऑफ करके पिताजी का नाम लिखा है, तो आप अपने ग्राम सभा के प्रधान से एक प्रमाणित करवाएंगे कि आप फला व्यक्ति के लड़के हैं, फला व्यक्ति की खतौनी का फला प्रोग्राम के लिए आप यूज कर रहे हैं। उसको प्रधान सर्टिफाइड कर देगा, एक प्रधान मोहर साइन लगा के दे देंगे, प्रमाणित कर देंगे। तो वही प्रमाण पत्र के साथ आप अपनी पिताजी की खतौनी अपने साथ लगा सकते हैं। ठीक ठीक ना, ये आपका सवाल सही है ना। और किसी का कोई सवाल इस चीज को लेके? फोटो एक ही लगती है, बाकी आप बनवाने का हजारों बना सकते हैं। खेत का साइज एक हिस्सा से लेके अनंत, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास बड़ा एरिया है तो आपके एफपीओ को कार्य करने में आसानी है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा एरिया रहने पे क्या होता है कि हम कोई अपना क्लस्टर बेस बना के कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई नया प्रोग्राम कर सकते हैं, अपना एक फार्म हाउस बना सकते हैं एफपीओ के नाम से, अपने बैनर से, तो तमाम चीजें हम कर सकते हैं ना। लेकिन आपके पास खतौनी होनी चाहिए, कितना है ये मैनेज रहेंगे। ठीक, क्या चीज ये इसका रजिस्ट्रेशन सीए करते हैं, हम आप स्वयं नहीं कर सकते। ठीक है, ये सीए के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका अब हम आपको बताते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको मिलते हैं। ठीक है, जो ये बैंक स्टेटमेंट है ये आपका करंट का होना चाहिए। जैसे आज आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के 3 माह पहले का होना चाहिए। ठीक, और बैंक पासबुक आपका किसी भी बैंक में हो, इससे कोई इशू नहीं है। पैन कार्ड आपका होना चाहिए स्वयं का। ठीक है, किसान अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, मैंने आपको बताया पूरे भारत का चाहे देश, बरात का चाहे देश, मैंने क्या बताया, 25 किलोमीटर के दायरे में अगर रहेंगे लोग आपके, ये जो मेंबर ये 10, तो आपको कार्य करने में थोड़ा सा आसानी होगी। और बाकी जो किसान आपको इसमें ऐड करना है, पूरे भारत का कोई भी किसान आपके एफपीओ में एज ए सदस्य, एज ए मेंबर, एज ए आपकी कंपनी का शेयर धारक हो सकता है। ठीक, ठीक है, ये रही डॉक्यूमेंट की बात, ये रही, धन्यवाद, आज आपने अच्छा काम किया। ये रही डॉक्यूमेंट की बात, हम डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाते हैं। ठीक है, और मेंबर कितने लगते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन, हमारा ये काम करेगा कौन। ठीक है, आपका एफपीओ का रजिस्ट्रेशन सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी हो जो जीएसटी फाइल करता हो, जो आपके बैंकों का ऑडिट वगैरह करता हो। ये प्राइवेट सेक्टर से आपको कराना पड़ता है, ये बैंक वगैरह नहीं, आपको पता करना पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन सीए के माध्यम से कराना पड़ता है। हम रजिस्ट्रेशन करते समय ये ध्यान दें कि हम उसी सीए के पास जाए जिनके पास इसका अनुभव, जिन्होंने 10, 20, 50, 100, 200, 500 एफपीओ का रजिस्ट्रेशन पहले किया। ठीक, नहीं तो कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती है कि आपको आपके बाइलाज में कुछ अलग चीजें डाल दिया उन्होंने, कुछ आपके कंप्लायंसेस में बाद में जाके आपकी क्वेरी आ गई, तो तमाम ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। इस वजह से हम उन्हीं सीए के पास जाए जिनके पास अनुभव हो। ठीक, और इसका रजिस्ट्रेशन हम पूरा डॉक्यूमेंट देते हैं। जब डॉक्यूमेंट देने के बाद सीए के पास हमारा डॉक्यूमेंट जाएगा, जब वो अप्लाई करेंगे तो पहले बनेगा डीएससी। डीएससी बोले तो डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है ना, ये ऑनलाइन बनती है। डिजिटल सिग्नेचर 10 मेंबर की बनेगी, जो आपके 10 सदस्य हैं, 10 की डीएससी बनेगी, डिजिटल सिग्नेचर 10 का बनेगा। उसमें उनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद एक लिंक जनरेट होती है। लिंक को आप कॉपी करके क्रोम पे जाओगे, उसको ओपन करोगे तो कैमरा चालू हो जाता है। कैमरा में एक कोड आता है, जो लिंक में आएगी उसमें एक 4 अंक का कोड होगा, और वो जो वीडियो चालू होगा वो 30 सेकंड के लिए रहता है। जब आप स्टार्ट करोगे तो 30 सेकंड के अंदर आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, दोनों साइड का आधार कार्ड और पैन कार्ड का फ्रंट का पेज आपको दिखाना है, और आपको वो कोड बोलना है, नहीं दिखाना केवल फ्रंट में ऐसे, अब ये कैमरा चल रहा है ऐसे दिखाना है।
ऐसे दिखा देना, ठीक है, ऐसे दिखा देना ओरिजिनल, ठीक। अगर आपका सब कुछ सही रहा, सही तरीके से आपने दिखा दिया तो आपका सबमिट हो जाएगा। आपको दिखाने के बाद 30 सेकंड जैसे कंप्लीट हो जाए फिर आपको सबमिट कर क्लिक करना है। सबमिट होने के बाद फिर आपका अगर हो गया तो आपके नंबर पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज नहीं सक्सेसफुली होता दोबारा आपको ट्राई करना पड़ता है, दोबारा लिंक आपको सीएस से मंगाना पड़ता है, ठीक। डीएससी वर्क डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर आप कर सकते हो, ठीक है। ये डीएससी जो है जब हम कोई भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, जैसे अभी आरसीटी का है, आरसीटी का जैसे कृषि विभाग से पेमेंट आना है तो पेमेंट मोड जो होता है, मतलब हर ऑफिशियल वर्क पे अब डीएससी का ही डिजिटल साइन का ही यूज होता है। और हर व्यक्ति जैसे अब आपके ब्लॉक में जो वीडियोस आप होंगे, आपके जो वीडियोस आप होंगे उनका डीएससी अलग बनी होती है कि वो जिस भी योजना के लिए पेमेंट लगाएंगे पहले डीएससी लगाएंगे, वेरीफाई करेंगे, तभी बिना डीएससी के पैसा निकल ही नहीं सकता। आपके सेक्रेटरी होंगे या एसडीएम साहब हो गए, सीडीओ साहब हो गए, जितने भी मतलब ऑफिशियल वर्क होते हैं डीएससी से ही होते हैं, ठीक है। तो डीएससी बनेगी आपकी 10 की। डीएससी के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन का कार्य चालू होता है, ठीक है। वो सीए अपना कार्य करते हैं। एफपीओ बनने में पूरा आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, जो उसका चार्ज लगता है वो आपने दे दिया, वो अभी बता देते हैं। चार्ज आपने दे दिया तो लगभग आप मान चलिए कि 25 से 30 दिन लगते हैं, ठीक है ना। 25 से 30 दिन रजिस्ट्रेशन में टोटल लगते हैं, ठीक है ना। कभी कभी 20 दिन भी हो जाता है क्योंकि कई पोर्टल पे काम होता है इसका, ठीक है ना। कभी कभी मान लीजिए एमसी पोर्टल पे चल रहा है, डीएससी पोर्टल पे चल रहा है काम, साइट नहीं चल रही है, नेटवर्क का इशू है, आपके पास ओटीपी नहीं आ पा रही है, आपके पास ओटीपी आ रही है आप बता नहीं पा रहे हो, तो तमाम ऐसी दिक्कतें आती है। इस वजह से आप मान के चलो कि मोटा मोटी 25 से 30 दिन लगने हैं, ठीक। 20 दिन में भी बन सकता है, 15 दिन में भी बन सकता है, 10 दिन में भी बन सकता है। सीए का जैसा एक्टिव होके काम करेंगे और जैसे आप जो 10 मेंबर है उनका सपोर्ट जैसे होता है, ठीक। 25 से 30 दिन लगते हैं। 25 से 30 दिन के अंदर आपको जो सीए आपको डिटेल देंगे, आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो एमसीए से प्रूव होता है। एमसीए बोले तो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर, जो कि भारत सरकार का पोर्टल है। जितनी भी कंपनियां आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम भी किए होगे तो आप अगर गूगल पे डालोगे तो एमसीए का सर्टिफिकेट उस कंपनी का होगा। मतलब जितने भी आपके भारत में कंपनियां काम कर रही, प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, सभी का जो सर्टिफिकेट होता है वो एमसीए से प्रूव होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। सर ये क्या है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो आपको सर्टिफिकेट बन के आएगा एमसीए पोर्टल से आएगा, वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के नाम से उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। और एक तो आपको एमसीए का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का मिला, दूसरा आपके कंपनी का पैन, जैसे आपका पैन है वैसे कंपनी का आपके पैन रहेगा कंपनी के नाम से, ठीक। तीसरा टैन, कंपनी का टैन बनेगा, ठीक। फिर एमओए, एमओए, एओए, बाइलाज, बाइलाज, इतने डिटेल्स आपके जो सीए होते हैं देते हैं। ये टोटल जो होता है 40 से 45-46 पेज का होता है, ठीक है ना। बाइलाज, एओए सब मिला के अच्छा ये जो है सर्टिफिकेट सीए दे देगा ना, हमें नहीं करना, उसको आप हाँ ये पूरा काम सीए का है। आपको बस उनका चार्ज दे देना है और आपको डॉक्यूमेंट उनको दे देना है, ठीक। बाकी आप जो ओटीपी वगैरह लगेगी वो आपको दे देना है, ठीक है। बाकी का काम इनका है, ठीक है। और जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होते हैं तो हमें कोई 2 से 3 नाम देना है कि मतलब हमारी कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक। आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, 2 से 3 नाम देना है। 2 से 3 क्यों कि जैसे आपने मान लीजिए प्रतापगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम दिया, या आपके ब्लॉक का नाम क्या, आपने आसपुर देवसरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी,
ना। अब पता चला कि पूरे भारत में अगर आसपुर देवसरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है स्टेट पोर्टल पे, तो दोबारा उस नाम से कोई कंपनी पूरे भारत में नहीं रजिस्टर्ड हो सकती। ठीक, इसलिए 2-3 ऑप्शनल नाम देने होते हैं। एक का सिलेक्ट किया गया, नहीं हुआ, दूसरे का कर लिया गया, नहीं तो तीसरे का हो। तो 2 से 3 ऐसे नाम जो थोड़ा सा किसानों से जुड़ा हो, जो थोड़ा सा जनहित को लेके चले ना, मतलब समाज से जुड़ा हो ना। 2 से 3 हम नाम देंगे, उसी में से कोई सिलेक्शन होगा तो नाम का चुनाव आपकी जो 10 की टीम है वही करेगी, ठीक है ना। सीए नहीं करेंगे, सीए करेंगे तो कुछ भी डाल देंगे फिर ना, क्योंकि आपको काम अपने फील्ड में करना है, इस वजह से नाम का चुनाव आप करिए, ठीक है। अब आपने नाम दे दिया, आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक बैठक आयोजित करनी है। बैठक में क्या होगा कि आप जो बैठक करोगे वो आपके डायरेक्टर टीम की होगी। जो हमने बताया था आपके जो 5 डायरेक्टर हैं, ठीक, जो 5 डायरेक्टर आपने बना रखे हैं कंपनी के, उन 5 डायरेक्टर के साथ आपको बैठक करनी है कि बैंक का खाता किस बैंक में खोला जाए। कंपनी का अकाउंट जो आपने कंपनी बना रखी है उसका अकाउंट किस बैंक में खुले। मतलब 5 लोग कहे कि कंपनी का खुलेगा। 5 की बैठक होगी कि हम किस बैंक में खाता खोलें, ठीक। आपके नजदीकी जो भी बैंक हो, जिससे आप लोग का तालमेल अच्छा हो, जो जिसमें आपको लगता है कि फंडिंग आपको अगर जरूरत पड़ी तो मिल सकती है, या किसानों से जुड़ के जो बैंक काम करती हो उसके साथ आप वहां पे जाके अपना कंपनी का करंट अकाउंट खुलेगा, ठीक। और एक बैठक ये हो गई। बैठक में ये होगा, पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, बैठक आयोजित की जाएगी, तो उसमें कोई अध्यक्षता करेगा, उसमें लिखा जाएगा कि आज दिनांक फला को बैठक डायरेक्टर टीम के साथ आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता फला व्यक्ति ने किया, डायरेक्टर टीम से फला व्यक्ति ने किया। और फिर फला डायरेक्टर ने बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें फला डायरेक्टर ने बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC, SBI, PNB, बड़ौदा यूपी किसी में से एक का प्रस्ताव रखा, ठीक। जिसपे अगर सभी की सहमति है तो उसमें आप लिख दो, सभी ने उसमें सहमति दर्ज की। इसके बाद उसी कार्रवाई के बाद बैठक समाप्त कर दी गई। फिर उसमें 5 डायरेक्टर की साइन होगी, कंपनी का एक मुहर बनेगी, ठीक है। मुहर के सामने डायरेक्टर जो 5 हैं, 5 डायरेक्टर की साइन होगी। इसके बाद फिर एक बैठक और आयोजित होगी अगले दिन, ठीक, कि अब बैंक का खाता खोलने के लिए तो हमने ये निर्धारित कर लिया कि बैंक किस बैंक में हमारा खाता खुले, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन कौन उसका संचालन करेगा। साइन अथॉरिटी कौन व्यक्ति होगा। भाई 5 में से कोई 2 हो सकते हैं, 5 नहीं, ठीक, सिंगल भी नहीं। जो दूसरी बैठक होगी उसमें भी सेम तरीके से प्रस्ताव रखा जाएगा कि आज फला डेट को फला डायरेक्टर के घर पे या कंपनी के ऑफिस पे या फला जगह पे बैठक आयोजित की गई, जिसमें 5 डायरेक्टरों की उपस्थिति गई। फला डायरेक्टर ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें फला डायरेक्टर ने बैंक में खाता खुलने के लिए एथराइज्ड व्यक्ति का फला डायरेक्टर का नाम का प्रस्ताव रखा। अगर सभी की सहमति है तो उसी 5 में से जो 5 डायरेक्टर आपके हैं, उसी 5 में से कोई 2 बैंक का संचालन करेगा, मतलब खाते का लेन देन उन्हीं के साइन से होगा, इन दोनों की। और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता। उसी जो 5 की आपकी डायरेक्टर की टीम है उसी में से ही कोई 2 होगा, बाहरी व्यक्ति कोई बैंक का संचालन आपके खाते का कंपनी का नहीं कर सकता, ठीक। ये आपका प्रस्ताव बन गया। अब आपके पास फिर सभी की सहमति रही, फिर बैठक समाप्त कर दी गई। इसके बाद सभी की साइन और मुहर लगेगी 5 की, ठीक। अब ये बैठक जो हो गई, हमने डिसाइड कर लिया कि किस बैंक में खाता खुलेगा और कौन कौन उसका संचालन करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो काम आएगा कि अब आप बैंक में जाइए, बात करिए। बैंक में जिस बैंक का आपने प्रस्ताव दिया है, जो आपकी नजदीकी बैंक में जाइए, बात करिए, मैनेजर साहब से मिलिए।
कि सर हमारा एफपीओ है, हम अपने एफपीओ का खाता खोलना चाह रहे हैं। पहले क्या था कि बैंकर्स को पता नहीं होता था कि एफपीओ है क्या, लेकिन अब इतना जागरूकता हो गई है, सभी बैंक के मैनेजर उनके फील्ड ऑफिसर जो है पता चल गया उनको कि एफपीओ है क्या। ठीक है, नहीं तो हम लोग जाते थे जब तो बताना पड़ता था सर एफपीओ ये चीज़ है, किसी विभाग के साथ काम करता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो आप बैंक के मैनेजर के पास जाओगे, आप बताओगे कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हमने कराया है और हमें आपके बैंक में खाता करेंट अकाउंट ओपन करना है। अगर वो नहीं समझते तो पूरा जो आपका 46 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, टैन पैन कॉर्पोरेशन एमओए बाइलान जितना भी डॉक्यूमेंट है उसकी एक प्रति आप बैंक में लेके जाओ, मैंने साहब को दिखाओ कि सर आप देखिए पढ़ लीजिए, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद जब उनकी सहमति हो जाती है तो जो पांचों आपके डायरेक्टर हैं, जो पांचों डायरेक्टर आपके हैं, उन पांचों का केवाईसी लगेगा। केवाईसी बोले तो उनका आधार, पैन, मोबाइल नंबर और आधार और पैन पे साइन। ठीक, ये केवाईसी लगेगा पांचों का। ठीक, और जो आपके दो जिन्होंने संचालन के लिए आपने जिनको चुना है उनका पूरा डिटेल लगेगा, फोटो और जो भी उनके अन्य डिटेल है सारा डिटेल उन दोनों का लगेगा। ठीक, और मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक, फिर आपको जब आपका अकाउंट आपने दे दिया, पूरा डिटेल दे दिया, और भी कोई क्वेरी अगर उनकी रहेगी, जो भी डिमांड बैंकर्स की रहती है, मैनेजर साहब की जो भी रहेगी वो आप उनकी डिमांड के अनुसार दे सकते हैं, जो भी उनको डॉक्यूमेंट मांगे। ठीक, डॉक्यूमेंट आपने बैंक में सबमिट कर दिया, अब आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल गया, पासबुक मिल गया। ठीक, अब आपको तीसरा काम क्या करना है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने बैंक खाता खुला लिया। इसके बाद आपको यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे अपने एफपीओ को रजिस्टर्ड करना है। आप किसी भी योजना का, कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका एफपीओ यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो। ठीक, ये कार्य होता है डीडी ऑफिस से, डिप्टी डायरेक्टर का जो ऑफिस होता है कृषि भवन, वहां से ये कार्य होगा। वहां पे आपको फिर वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि आपके पूरे डायरेक्टर का केवाईसी, जो आपके पांचों डायरेक्टर हैं, कंपनी का पूरा डिटेल की एक प्रति, डायरेक्टर की केवाईसी की एक प्रति, बैंक पासबुक की एक प्रति आप लेके जाएंगे, डिप्टी साहब से डायरेक्टली मिलेंगे या वो जिस संबंधित अधिकारी को गाइड करेंगे आप उनके पास जाएंगे, तो आप उनसे बोलेंगे कि सर हमें यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे अपने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो प्रक्रिया बताएंगे। फिर एक 100 रुपये या 10 रुपये का स्टाम्प आपसे मंगवाएंगे, उसमें एक कार्यवाही की जाएगी कि आप एफपीओ फला जगह पे रजिस्टर्ड किए हैं तो आप किसानों के साथ काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, अन्नदाता को किसी प्रकार का गुमराह नहीं करेंगे, कृषि विभाग की योजनाओं का संचालन आप करेंगे अगर तो उसमें किसान हित को लेके, और किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के बाद उसको आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मतलब तमाम ऐसी जो कार्रवाई किसी विभाग की है कि आपसे लिखाई जाती है, जिससे आपके ऊपर अगर आप कोई गलत काम करते हो तो वो कार्रवाई आपसे की जा सके। ठीक, आप वो चीज ले जाके देते हो जिसमें पांचों डायरेक्टर की साइन होगी, वो ले जाके आप देते हो। देने के बाद फिर आपका दूसरे दिन या उसी दिन आपको किसान पंजीकरण संख्या मिल जाती है। किसान पंजीकरण संख्या, अब ये किसान पंजीकरण संख्या, जैसे आप कभी ब्लॉक पे अपने गए हो, बीज गोदाम से आप कोई बीज वगैरह लेके आए हो, या पीएम किसान का जो लाभार्थी होते हैं उनके पास किसान पंजीकरण संख्या होती है। हाँ, जब आप कृषि विभाग में जाके डीडी साहब के ऑफिस में जाके आप अपने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा देंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी जो है डीडी साहब के ही पास होती है कि उन्हीं के कार्यालय से आपके एफपीओ का पंजीकरण होगा, किसी जनसेवा केंद्र वगैरह से नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, और जब आप उस रूल को फॉलो करने के लिए एग्री होंगे तभी आपके एफपीओ को यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक, अब आपका एफपीओ रजिस्टर्ड होगा यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे, आपका एफपीओ का खाता खुल गया, आपके एफपीओ का पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप एक एफपीओ के संचालक हो गए, अब आप एक एफपीओ के मेंबर हो गए, अब आप एफपीओ के लिए किसानों के लिए आप क्षेत्र में काम करने के लिए एलिजिबल हो गए ना, आपको अथॉरिटी मिल गई। अब
इसमें किसी का कोई डाउट है? किसी का भी कोई सवाल? हाँ बताएगा। सर इसमें कौन कौन काम कर सकते हैं जैसे वो पार्ट अभी ले आए। और कोई सवाल? मतलब हमने जो बताया बैंक खाता खोलने से लेके कृषि विभाग में पंजीकरण करने से लेके एफपीओ रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्यूमेंट से लेके, अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप बताएं। खाता मतलब कि जैसे 5 किसान जो बताएंगे हाँ। 5 का एक ही बैंक से होगा कि या संयुक्त खाता? देखिए मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि करंट अकाउंट खुलेगा कंपनी के नाम, उनमें 5 का नहीं खुलेगा, 5 का अलग अलग नहीं खुलेगा। अब आप एक संगठन हो गए, जब आपने प्रतापगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिया, तब आप एक संगठन हो गए, एक समूह हो गए, एक सोसाइटी हो गए, एक टीम हो गए, एक यूनिट हो गए। तब आप जो भी कार्य करोगे आप व्यक्तिगत के लिए नहीं करोगे, उस संगठन के लिए करोगे, उस समूह के लिए करोगे। तो जो आपका अकाउंट खुलेगा उस संगठन का खुलेगा, उस समूह का खुलेगा, ना कि आपका खुलेगा। ठीक? हाँ, उसका साइन अथॉरिटी जो रहेंगे उसी 5 डायरेक्टर में से कोई 2 रहेगा, आप भी 5 में से, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। और जो खाते का नाम रहेगा, अकाउंट का नाम जो रहता है वो आपके कंपनी का नाम रहेगा। ठीक? और किसी का कोई सवाल? संगठन का कोई एक सदस्य ऑब्जेक्शन कर दे तो बाद में अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो आपको अगर चेंज करना है तो आप बैंक मैनेजर के पास जाओगे, क्योंकि आप खाते में अगर दिक्कत आती है ना अकाउंट में, तो एक जैसे बैठक आप शुरुआत में किया था आपने, वो बैठक करोगे, उसमें आप वो निर्णय लोगे कि फला डायरेक्टर्स को हमें एफपीओ से हटाना है इस दिक्कत की वजह से। वो निर्णय लेने के बाद फिर आप बैंक में जाओगे, उस प्रस्ताव की फोटो कॉपी दोगे, फिर डायरेक्टर का डिटेल दोगे। नया डायरेक्टर, अगर आपको उसी 5 में से कोई अकाउंट अथॉरिटी चेंज करना, मतलब 2 आपने जो बनाया उस 5 में से अगर चेंज करना है, ठीक, तो आप बैंक मैनेजर से और एक प्रस्ताव बना के आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टर चेंज करना है, अगर आपको डायरेक्टर चेंज करना है, बाहर से किसी को डायरेक्टर बनाना है, तो पहली प्राथमिकता रहेगी जो 5 प्रमोटर है उसमें से। अदरवाइज अगर और अन्य किसी को रखना है तो वही प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएगी। डीएससी बनानी है, डीएससी के बाद वो आपके एफपीओ के रजिस्टर्ड डायरेक्टर होंगे। फिर आप प्रस्ताव रखेंगे, पहले प्रस्ताव बनाएंगे, फिर आवेदन के लिए आप सीओ को देंगे डॉक्यूमेंट, और एक को निष्कासित करने के लिए डीएससी वगैरह उनकी कैंसिल होगी, उनका आपके एफपीओ से उनका निष्कासन होगा, सीए वो काम करेंगे। एक मतलब लंबी प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। उसमें कुछ खर्चे भी आते हैं, उसकी कुछ फीस भी होती है, ठीक है। डायरेक्टर में ऐड करने के लिए उसको आपको पूरा रजिस्टर पेमेंट करना पड़ेगा। किसान को ऐड करने के लिए आपको सिंपल में उनका डिटेल लेके आरओसी को फाइल कर देना है। वो पार्ट हम बता रहे हैं वो भी डायरेक्टर बेस पे ही होती है। हाँ, सब शेयर होल्डर के ही बेस पे काम होता है कंपनियों का। जब कोई कोई 5 होते हैं, कोई 3 होते हैं, कोई 2 होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बन सकते हैं, तब आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, तब डायरेक्टरशिप नहीं प्रोप्राइटरशिप होती है, दोनों अलग होती है ना, ठीक है। ये तो हटाने की प्रक्रिया हो गई, जैसे कुछ सदस्य कोई हो गया, कोई और, तो वही चीज ना, वही प्रक्रिया होगी। बैठक आप आयोजित करोगे, आप उसमें बैठक में लिखोगे फला व्यक्ति की फला चीज हो गया, उनके ऊपर कोई अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, आप उस बैठक को फिर ले जाके बैंकर्स को दोगे, या आपको एमसीए आरओसी को फाइल करना होगा। आरओसी के बाद फिर अगले का नाम हटाया जाएगा, फिर नए का आप बैठक आयोजित करोगे, फला व्यक्ति को रखना है, फिर आप ले जाकर सीए को दोगे, फिर डीएससी बनेगी। डीएससी बनने के बाद आप सनद रहेगी वो बदल जाएगी कि सनद वही रहेगी? कंपनी का नाम अपना जो वही रहेगी, वही ना। आपने 2015 में एफपीओ रजिस्टर्ड कर दिया, 2015 के बाद आप 2020 में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो एफपीओ का नाम वही रहेगा, एफपीओ का सीआईएन नंबर वही रहेगा, एफपीओ का पैन नंबर वही रहेगा, टैन नंबर वही रहेगा। नंबर नहीं बदलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम नहीं बदलेगा,
मेंबर बदल सकते हैं, डायरेक्टर्स बदल सकते हैं और अकाउंट चेंज कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम और कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं करना है। कहीं हम लोग के नहीं तो फिर प्रक्रिया करेंगे, सनद हट जाएगी। नहीं, ठीक है, आप बताइए आ रहे उस पार्ट में आप क्या करें? इतना झमेला है, आप नहीं लगता कि इसकी वजह से, झमेले की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है? अब इस पार्ट पे आ गए, ठीक है। और किसी का कोई सवाल रजिस्ट्रेशन से लेके, अकाउंट ओपनिंग से लेके, यूपी एग्रीकल्चर का रजिस्ट्रेशन से लेके, ठीक है। तो ये रहा पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, एफपीओ को यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे कैसे हम रजिस्टर करेंगे और बैंक खाता वगैरह कैसे खोलना है, कैसे प्रस्ताव बनाना है, ये पूरा प्रोसेस रहा आपका, जिसको हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, वीडियो क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है।